बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मील। आज हम आलू के खस्ता समोसे बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अल्लाह ताला मेरे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, मेरे लिए और आपके लिए आसानियाँ करे, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया। 2 कप मैंने मैदा लिया है और इसको अच्छी तरह मैं छान लूँगी। मैदा जब भी यूज़ करें आप अच्छी तरह छान लें। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा मिलाया है, हाफ चम्मच ही मैंने नमक मिलाया है और 3/4 मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी डाल के मैं इसकी डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैं डो तैयार कर ली हूँ। आप इसको अच्छी तरह 5 से 7 मिनट तक इसे गूंद ले। इसकी डो आपने सख्त रखनी है, जितनी ये सख्त होगी उतने ही खस्ता समोसे बनेंगे। ये ले डो हमारी तैयार है। अब इस पे मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगा के इसको कवर करके मैं 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख दूंगी। 3 मैंने आलू लिए थे, इनको उबाल लिया था। 1 मीडियम साइज प्याज है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। सब्ज धनिया है, इसको भी वॉश करके मैंने काट लिया है। 1 चम्मच खुश्क धनिया का है पिसा हुआ, 1 चम्मच जीरे का है, हाफ चम्मच चाट मसाला है, हस्बे मामूल 1 चुटकी कलवंजी है। 3 सब्ज मिर्च मैंने लिए, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। ये पुदीना है, इसको वॉश करके काट लिया है मैंने। हाफ चम्मच ब्लैक मिर्च का है, 1 चम्मच नमक है, हाफ चम्मच हल्दी है और 1 ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगी। आलू मैश करने से पहले मैं 1 चम्मच ऑयल लूँगी। ऑयल लिया मैंने, इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया डाल के 1 मिनट भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखे मैंने भून लिया। अब इसमें मिर्च, हल्दी, नमक डाल के भूनूंगी अच्छी तरह। फिर इसमें प्याज भी डाल दिया मैंने ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए और सब्ज धनिया भी डाल दिया। इसको बिल्कुल हल्का सा बस 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाना है ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लूँगी फोक के साथ। इसमें पुदीना, सब्ज़ मिर्च और जो मसाले मैंने भुने थे वो इसमें डाल दूँगी और साथ ही चाट मसाला भी इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह मिक्सचर तैयार कर लूँगी। ये लें जी, माशाल्लाह हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। माशाल्लाह डो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं मैदा डस्ट करूंगी और हाथ के साथ इसके ऊपर बेलूंगी। अच्छी तरह बेलने के बाद छुरी के साथ मैं इसके पीस कर लूंगी ताकि ये इक्वल समोसे सारे बने। अगर आपने मेरी ब्रेड की खीर, क्रिस्पी पकोड़े और चिकन समोसे की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी। पेड़ा बनाने के बाद ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पेड़ा बन गया है। अब मैं मैदा डस्ट करूंगी। मैदा डस्ट करने के बाद पिन रोल के साथ मैं पट्टी को बेलूंगी। पट्टी आपने गुलाई में नहीं बेलनी, इसको लंबाई में रखना है। ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। इसको दरमियान में छुरी से काट लें। छुरी से काटने के बाद इसको ट्रायंगल शक्ल में बनाना है। पहले इस तरह करें। इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच मैदा और पानी लेके इसकी लेई बनाई थी, एक साइड पे लगाई, दूसरी साइड इसके ऊपर कर लें और नीचे से अच्छी तरह बंद करें ताकि इसके अंदर हवा दाखिल ना हो। और इसको इस तरह रख के हाथ के ऊपर चम्मच के साथ इसमें मिक्सचर डाल लें और अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें दोनों साइडों से। ये देखिए माशाल्लाह हमारा समोसा तैयार हो गया है। समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। मैंने ऑयल में समोसे नहीं बनाने क्योंकि घी में समोसे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं समोसे डालूंगी और इसको मीडियम आंच पर पकाऊंगी क्योंकि तेज़ आंच पर समोसे जल जाते हैं। इसको 1-2 मिनट बाद इसकी साइड बदलते जाएं। ये देखिए माशाल्लाह समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह समोसे तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आप भी बनाएं और कमेंट्स में लाजमी बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खस्ता समोसे तैयार हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।